सभा हालपुर का रहने वाला हूँ और मैं अपने ग्राम के लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे गांव में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में जो लोग हैं वो खास करके रहते हुए भी नहीं, आंखों से दिखने के बाद भी वो नहीं देख पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि गांव में शिक्षित लोग बहुत कम हैं। और जो शिक्षित भी हैं, जैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं कि वो हमारे बच्चे पढ़ लिख के हमारे गांव को, हमारे देश को आगे लेके जाएंगे, इसका हो रहा है बिल्कुल उल्टा। मैं देख रहा हूँ अपने गांव में जो हमारे उम्र के जितने भी लड़के हैं, जहाँ से मैं निकल के आया हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे क्लासमेट से लेके हमारे ऊपर के जो भी लोग हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक नज़रिए से देखा जाए तो वो पढ़े लिखे माने जाते हैं। लेकिन उनसे बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि ये पढ़े लिखे तो हैं, इनका जो नॉलेज है वो मतलब किताबों तक ही सीमित है। इनके पास ना बोलने की क्षमता है, ना किसी चीज़ को समझने की क्षमता है, ना सही और गलत की पहचान करने की क्षमता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि हम अपने गाँव के लोगों को कैसे बता सकते हैं कि उनका पढ़ना का जो काम है वो सिर्फ़ किताबी तक सीमित नहीं है। पढ़ाई का जो रोल होता है वो बेसिकली इंसान की ज़िंदगी से हो जुड़ा होता है और उसके पूरे रहन-सहन से लेके, उसके बोलने से लेके हर चीज़ पे डिपेंड करता है। तो गाँव में हम देखते हैं कि जैसे जो लड़के होते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, मेरी बहुत से लड़कों से बातचीत हुई, सीनियर से लेके जूनियर से लेके बहुत से लड़कों की बात हुई। उनकी मेंटली कंडीशन मैंने पढ़ाई को लेके देखा है कि वो गाँव में तो रहते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन वो गाँव में हो रही चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर पाते हैं या शायद उनको हो सकता है दिखता नहीं है। तो हम उसी पे मैंने बहुत सी डीपली जाके मतलब अध्ययन किया, देखा, मुझे बहुत सारी गाँव की समस्या नज़र आई। अब सवाल ये है कि इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए? तो गाँव में सबसे बड़ा जो कारण है गाँव का विकसित ना होने का, उसमें सबसे बड़ा मुख्य रोल होता है औरतों का। आजकल की जो जनरेशन है, वो हर परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज रहा है। सवाल ये है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन सीख क्या रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज हम जानेंगे कि वो जो बच्चे हैं, उनकी जो एजुकेशन है या जो समझ है, वो कितनी ऊपर तक है और कितनी नीचे तक है। मेरे गाँव की जो मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं मेरे गाँव हालपुर है और मेरे गाँव में जो मैं अधिकांश जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, मुझसे अगर कोई पूछे कि आप अपने गाँव में की लड़कियों के बारे में कुछ बताएँ, तो मैं अपने गाँव की लड़कियों के बारे में सिर्फ़ यही बता सकता हूँ कि मुझे अपने गाँव में कोई भी एक पढ़ी-लिखी एजुकेटेड लड़की बिल्कुल नहीं दिखाई देती। ऐसे देखा जाए तो हर घर का परिवार जो है अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज रहा है और वो पढ़ने जा भी रही हैं। लेकिन अगर उनसे किसी भी टॉपिक पे अगर कोई एक भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उन टॉपिकों के बारे में वो कुछ भी बता सकती हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। रहती ये बात है कि उनकी जो उम्र होती है 18 से 20 साल की जो लड़कियाँ हैं, जो 22 साल, 23 साल, 25 साल, 30 साल की या उससे भी ज़्यादा उम्र की जो लड़कियाँ हैं, अगर उन लड़कियों की जो बात करो जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी नहीं भी हुई है, तो अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेके या किसी विशेष कोई काम को लेके या विशेष किसी बातचीत को लेके, तो उनके पास कुछ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम कुछ भी पूछ दो, तो मुझे नहीं लगता कि वो बता पाएँगे कि इसका क्या कारण है। हमारी जो औरतें हैं और जो लड़कियां हैं, वो गांव में सिर्फ खाना बनाने से लेके और किसी की ज़िंदगी में जाके सिर्फ शादी करके वो किसी के घर में चली जाएंगी, लेकिन वो पर्टिकुलर ये भी नहीं जानती कि मैं एक औरत हूँ, मेरी औरत होने की क्रेडिबिलिटी क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मैं एक अच्छी औरत या समाज के लिए अपनी लड़कियों के लिए कौन सी प्रेरणा बनूंगी, लड़कियां मुझसे क्या सीखेंगी, आने वाली जनरेशन क्या सीखेगी, उसको कुछ भी नहीं पता है। लड़की से उसका पत्नी का जो सफ़र है कि मतलब लड़की जब 18-20 साल की होती है तो उसको शादी करने की उम्र हो जाती है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि लड़की के बाद जब उसकी ज़िंदगी एक औरत की तरफ जाती है, तो एक औरत की क्रेडिबिलिटी क्या होती है, एक पत्नी की क्रेडिबिलिटी क्या होती है, प्लस एक पत्नी के बाद जब उसकी ज़िंदगी आगे चलती है, तो वो एक माँ भी बनती है। तो माँ बनने का काम जो होता है वो पर्टिकुलरली देखा जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा काम होता है। सबसे बड़ा काम तो पहले हो जाता है इंसान बनना, कि आप पर्टिकुलर एक अच्छा इंसान है कि नहीं है और अच्छा इंसान होने के लिए आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। आज किसी भी इंसान से अगर ये पूछा जाए कि एक अच्छा इंसान क्या होता है? उसकी आइडियोलॉजी क्या होती है? उसकी विचारधारा क्या होती है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इसके बारे में बता सकता है। तो मेरा मानना ये है कि मैं अपने गाँव की लड़कियों और नौजवान लड़कों
के से ये कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ा ज़िम्मेदारी और सबसे बड़ा जो ए, कठिन काम है, ये हमारे कंधों पे ज़्यादा है, क्योंकि हम मर्द समाज हैं जो लड़कियों को बहुत उनके प्रति जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें हमने उनके लिए पैमाना तय करके रखा है कि इनकी जो चीज़ें हैं बस यहीं तक सीमित है। तो हमें थोड़ा अपनी सोच को लेके, लड़कियों को ज़िंदगी को लेके थोड़ा अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी, और ये हमारी दायित्व बनता है कि हम उनको जो पर्टिकुलर जो चीज़ें बतानी चाहिए, जो हमारा नेतृत्व होता है कि हम अपने फैमिली को उस चीज़ से रूबरू कराएँ, जो चीज़ें गलत है, उसको गलत चीज़ को हम बता सकें कि क्या आप गलत कर रही हैं, क्या सही कर रही हैं, आपको और क्या करना चाहिए। आपका जो दिमाग है उससे आप सोच सकती हैं, समझ सकती हैं, बोल सकती हैं, लेकिन ये हो रहा है बिल्कुल उल्टा। लड़कियाँ अपना दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम ही करती है पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेके। समस्या इस बात का है कि गाँव का विकास इसलिए नहीं होता है कि वहाँ के लोग बुरे हैं। गाँव का विकास या इस देश का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो लोग हैं उनको लगता है कि पैसा सारी समस्याओं की जड़ है। पैसा मेरे पास होगा तो हम सब कुछ सही कर लेंगे। आपके पास पैसा भी आ जाएगा तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मैं अपनी लाइफ़ को इतने तजुर्बे से मतलब देखा हूँ, समझा हूँ, जानता हूँ। आपके पास पैसा हो जाने के बाद भी आप किसी इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप और जानवर बन जाओगे। आप दूसरे इंसान को तुच्छ कुत्ते का जैसा मतलब समझेंगे। जहाँ तक मैं ये जानता हूँ कि इस देश में अभी पर्टिकुलर जितने पैसे वाले लोग हैं, जो नेता हो या पुलिस वाला हो या कोई भी अधिकारी हो या कोई बिज़नेसमैन हो, वो आम पब्लिक को पब्लिक नहीं समझता। वो खुद को इंसान समझता है, खुद को प्रायोरिटी देता है कि मैं ही हूँ जो सब कुछ हूँ। बाकी जो आस-पास के जो लोग हैं, वो एकदम जानवर के जैसे हैं। जानवर की तो थोड़ी बहुत इज़्ज़त भी है, इंसान की तो वो भी नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि पर्टिकुलर यहाँ के जो लोग हैं, जो गाँव में रहते हों या शहर में रहते हों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। जो गलत चीज़ें हैं, उसका विरोध करना पड़ेगा, और वो विरोध आपको दूसरों से नहीं करना है। विरोध पहले अपनी ही अंदर की विचारधाराओं से आपको करना पड़ेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो क्या जो मेरी मेरी सोच है वो सही है या गलत है। कोई भी इंसान अगर पढ़ लिया, लिख लिया, बस उसको अगर सही-गलत का अनुभव नहीं है, तो उसकी पढ़ाई-लिखाई मुझे नहीं लगता कि वो पीएचडी भी कर लिया है तो कोई मायने रखता है। तो अब ये सवाल होता है कि पढ़ा-लिखा इंसान को कैसे समझा जाए कि वो जो सोच रहा है, वो जो बोल रहा है, वो सही या गलत है। तो मैं आपके सामने बस एक सवाल रखना चाहता हूँ कि आप अपने गाँव में रहते होंगे, तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जो आजकल तो बहुत ज़्यादा गाँव ख़ास करके भारत में देखा जाए तो जाति प्रधान देश है। इस देश में 4 वर्गों में लोगों को बाँट दिया गया है, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल। जो जनरल के लोग हैं और जो ओबीसी के लोग हैं, जो एससी, एसटी के लोग हैं, ये भी जो हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ऊपर वाला ही इनके साथ जाते थी ऊँच-नीच की भेदभाव रखता है। जो ओबीसी वाले हैं, ये भी एससी-एसटी के लिए ऐसे ही विचार रखते हैं कि हम इनसे ऊपर हैं, ये हमसे नीचे हैं। मैं एक मानता हूँ कि मैं पढ़ा-लिखा इंसान हूँ, मेरे लिए दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो बड़ा नहीं है, ना ही मुझसे छोटा है। मेरे लिए सब एक समान हैं, मैं सबको एक नज़रों से देखता हूँ, मैं जवान हो चुका हूँ और मेरी शादी करने की उम्र है। पर्टिकुलर मैं अपने घर में सबको ये बता चुका हूँ कि मैं अपनी शादी अपनी अपनी खुशियों के लिए करूँगा, ना कि किसी दूसरों की खुशियों के लिए। ना ही मुझे समाज की खुशियाँ देखनी है और ना ही मुझे दुनिया की खुशियाँ देखनी है। मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें तय करूँगा, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा सकूँ और अपने समाज को कुछ भी सिखा सकूँ या दे सकूँ, तो मैं वही चीज़ करूँगा जो उससे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए बेहतर होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में क्या अलग करना चाहते हैं? कौन-सी रूढ़िवादी विचारधारा को या कौन-सी ऐसी गलत मानसिकता को तोड़ के आप कोई नई चीज़ करना चाहते हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं, तो बस इसी तरह समाज में जो ऊँचे वर्ग के लोग हैं, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि आजकल जो आदमी है ना, वो सिर्फ़ बड़े लोगों की बात सुनता है, ना कि छोटे लोगों की। छोटा इंसान कितना भी बुद्धिमानी हो, खूब अच्छी-अच्छी बातें भी बोलेगा, उसकी बातें कोई नहीं सुनेगा। मैं पर्टिकुलरली मैं बात जानता हूँ, मैंने कम से कुछ नहीं तो दर्जन लोगों से, पढ़े-लिखे लोगों से बातचीत किया है और मैंने जितनी भी बातें कही है, उसमें से सारी बातों को उन्होंने कहा है कि नहीं आप बात जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बताइए, मेरी बातें को वो लोग भी कह रहे हैं कि तुम सही बोल रहे हो। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर आप समाज से हट के कोई चीज़ करोगे तो समाज तो इसके लिए बोलेगा। अरे! मैं उस समाज का हिस्सा हूँ, जो समाज मुझे सिर्फ़ बोलने के लिए आया है।
आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई एक समाज है, वो मेरे किसी सुख-दुःख में काम ना आए, मेरी हेल्प ना करे, फिर वो किस तरह का समाज है? समाज में कोई गरीब इंसान है या बहुत मतलब उसके पास दयनीय स्थिति खराब है, या गाँव का कोई नौजवान लड़का है जो पढ़ना चाहता है और उसके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, या जिस जिस तरह की भी उसकी मतलब ज़रूरत पड़े, समाज उसके लिए ना कभी खड़ा होता है, ना कभी आगे आता है। तो बताइए ये कौन-सा समाज है? मैं उसी समाज के डर से मैं अपनी चीज़ें बदल दूँ कि समाज क्या सोचेगा, समाज क्या करेगा? मेरा कहने का मतलब कि मैं जिस समाज में रहता हूँ, अगर वो समाज मेरे किसी काम नहीं आ सकता, तो फिर मैं उस समाज की चिंता क्यों करूँ? तो ये आप भी सोचिए कि आप कोई चीज़ करने से पहले ये बिल्कुल मत डरिए कि आपका समाज आपके बारे में क्या सोचता है। आपको तय करना है कि आप समाज के कितने काम आ सकते हैं। अगर आप समाज के काम नहीं आ सकते हैं, समाज में किसी भी इंसान के लिए अगर ज़रूरत की कोई चीज़ पड़ती है और आप नहीं करते हैं, तो समझ जाइए कि आप समाज क्या आप समाज का हिस्सा नहीं हैं। समाज सिर्फ़ आलोचना नहीं करता है। समाज आपकी ज़िंदगी का एक एक हिस्सा है जिसमें आप रहते हैं, और आपका काम है अपनी बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से उस समाज को चेंज करना। तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है। मैंने इस चीज़ को देखा कि कहाँ से ये परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा वहाँ से चली आ रही है, जैसे एक पर्टिकुलर एक बात करूँ तो एक ये हमारे देश में जो टीवी सीरियलों में आता रहता है हमेशा, आए दिन इसका तो नए-नए हर समय के बाद, हर 2-4 साल के बाद इसका नया-नया पार्ट बनता रहता है। मैंने देखा है कि एक रामायण में एक ऐसा सीन है जिसमें सीता का ऊपर कुछ लांछन लगाया जाता है कि गाँव का कोई एक धोबी होता है, जो धोबी की पत्नी जो होती है, कहीं रात भर के लिए उसके साथ क्या होता है, क्या नहीं, कि वो रात भर अपने घर पे नहीं आती है। तो वो सुबह अपने घर पे आती है, तो उसका जो पति होता है उसको कहता है कि मैं कोई राम-ओम नहीं हूँ, कि तुम्हारे उनके पत्नी को कोई 14 साल के लिए लेके चला गया, तो वो अपनी पत्नी को लाके घर में रख रहे हैं। तू रात भर कहाँ थी और तेरे से मेरा कोई संबंध नहीं, तुझे घर से बाहर तू चली जा, मैं तुझको नहीं रखने वाला हूँ। तो वो जो चीज़ है, जो आदमी ने पर्टिकुलर अपनी बीवी के लिए जो एग्ज़ाम्पल सेट किया, उसकी वजह से सीता पे लांछन आ गया। अब राम जी देखे कि भाई अब ये सवाल पूरे पूरे मेरे 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 पूरे राज्य में ये बातें फैल गई कि वो अपनी पत्नी को निकाल दिया, मेरी पत्नी पे अब सवाल उठ रहा है कि मेरी पत्नी को तो कोई रावण उठा के ले गया था और उसको तो मैं लाके घर में रखा हूँ। तो राम ने ये बात सीता को बिना बताए, राज्य को देखते हुए, मतलब उस समाज को देखते हुए, उन्होंने अपनी बीवी को ले जाके अपने भाई से कह के जंगल छुड़वा दिया। मतलब उन्होंने समाज का सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसकी बीवी की कोई गलती नहीं थी। इसी तरह इस तरह यहाँ का भी जो समाज है वो पर्टिकुलर एकदम उसी रूल पे चल रहा है। आप किसी औरत के साथ रहते हैं, उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दुनिया कहेगी तो आप उसके लिए अपना डिसीजन चेंज कर दें, सिर्फ दुनिया के कहने पे, तो आप समझ जाइए कि दुनिया में कुछ भी अच्छा काम नहीं करेंगे। आप किसी के आइडियोलॉजी नहीं बन सकते हैं। आपकी सोच ही आने वाली पीढ़ियों के बारे में एक रास्ता देगी कि आपने निर्णय क्या लिया था। तो आप जब भी अपना डिसीजन लें, सोच समझ के लें और किसी तीसरे या दूसरे के कहने पे कभी ना लें। आप आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपके पास दिमाग है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और अच्छी चीज़ें करिए। थैंक यू। मेरा नाम संजीव कुमार।